हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो बच्चों शुरू करते हैं कक्षा 6 संस्कृत का अध्याय नंबर 10। हमारे अध्याय का नाम है बच्चों सुभाषितानि, यानी कि अच्छे कथन। देखते हैं बच्चों, प्रेरणा देने वाले कथन सुभाषित कहे जाते हैं। जो शब्द हमें प्रेरणा देते हैं वो क्या कहे जाते हैं? सुभाषित कहे जाते हैं। सुभाषित वचन हमारे जीवन को सन्मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते हैं। इन प्रेरक सुभाषित वचनों का पालन करके जीवन सार्थक किया जा सकता है। अब यहाँ पर कुछ श्लोक दिए हुए हैं बच्चों, ध्यान से देखेंगे सभी। सबसे पहले है संपदि यस्य न हर्षो विब्धि विषादो रणेन भीरुत्वम तम भुवंतरम यतिकलम जनयति जननी सुतम विरलम। यानी कि संपत्ति आने पर जिसको हर्ष नहीं होता, मतलब बहुत ज़्यादा खुशी नहीं होती, और विपत्ति आने पर जिसको भय नहीं होता। अगर विपत्ति आ जाए तो उसे भय नहीं होता, विषाद नहीं होता, दुख नहीं होता। रणेन भीरुत्वम, और जो युद्ध के मैदान में डरकर नहीं भागता। तम भुवंतरयंतिकलम जनयति जननी सुतम विरलम। ऐसे 3 गुणों वाले व्यक्ति को कोई विरला माँ ही पैदा कर सकती है। मतलब जो उसकी माँ होती है वो बहुत ही बहादुर होती है। अगला है बच्चों धर्मे स्वयं मनुष्ठानम कस्यचितु महात्मनः परोपदेशे पंडित्यम सर्वेषाम सुग्रम निर्णाम। यानी कि धर्म को स्वीकार करके कुछ ही लोग उसका पालन करते हैं, अनुसरण करते हैं। धर्मे स्वयं अनुष्ठानम, यानी कि स्वयं स्वीकार करते हैं धर्म को। और वो कौन होते हैं? वो ऐसे लोग महात्मा होते हैं। परोपदेश है, यानी कि दूसरों को उपदेश देने वाले ज़्यादातर लोग होते हैं जो अपने जीवन में तो खुद उन विचारों को ग्रहण नहीं करते और दूसरों को उपदेश देते हैं। अगला है बच्चों गृहे दशरथस्या भूत राम है किम चित्रमम वै आकरे पदम रागणाम जन्म कांचमणे कुतः। गृह यानी कि घर, दशरथ के घर जन्म लेने वाले राम, किम चित्रम वै, यानी कि जो दशरथ के घर पर जन्म लेने वाले राम कांच के समान है। आकरे पदम रागणाम जन्म कांचमणे कुतः, कि जो वो होती हैं मणि होती हैं बच्चों, उनके बीच में कांच नहीं हो सकते। कांच के बीच में मणि नहीं आ सकती और मणि के बीच में कांच नहीं हो सकता। अर्थात दशरथ किसके समान है? मणि के समान है। तो राम भी क्या हुए? मणि के समान ही हुए। तो दशरथ के घर में जो राम का जन्म हुआ है वो कांच के समान नहीं अपितु मणि के समान है, क्योंकि मणियों के बीच में मणि ही पैदा होती हैं, ना कि कांच। आगे देखते हैं अजीर्णे भैंसजम वारी जीर्णे वारी बलप्रदम भोजने चामृतम वारी भोजनांते विषप्रदम। इसमें कहा गया है बच्चों कि अपच होने पर जल औषधि के समान है। जब अगर अपच हो जाती है, पेट में कब्ज हो जाती है, तो उस समय पानी जो है, वारी यहाँ पानी के लिए कहा गया है। पानी क्या है बच्चों? वह औषधि के समान है। और अगर अपच ना होने पर अगर पानी पिया जाए तो वो क्या पैदा करता है? बल प्रदान करता है। और भोजन चामृतम वारी भोजनांते, भोजन के समय जब भोजन करते हैं, भोजन के समय बीच बीच में पानी पीना किसके समान है बच्चों? अमृत के समान है। और भोजनांते यानी कि भोजन के पश्चात विषप्रदम, भोजन के पश्चात पानी पीना विष के समान है। आगे देखते हैं सहसा विद्यदीत न क्रियाम विवेक परमापदाम पदम वृणते हिम विमृश्य करिणम गुण लुब्धा स्वयमेव संपद। सहसा विदित यानी कि काया के बिना, सहसा विद्यतीत क्रियाम विवेक परमपदा पदम, बिना सोचे समझे कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए। हमें कोई भी कार्य करने से पहले सोच विचार करना चाहिए, एकदम से कोई भी निर्णय नहीं लेना चाहिए। कार्य करने से पहले विवेक नहीं खोना चाहिए, ठीक है। और वृणते हिम विमृश्य कारणम गुण लुब्धा स्वयमेव संपदा, यानी कि
अविवेकी आपत्ति में पड़ जाते हैं। जब हम किसी कार्य को करने में जल्दी करते हैं, विवेक नहीं रखते हैं, किसी भी कार्य करने से पहले उसे विवेक रखना चाहिए। ये विवेक एक गुण होता है। ऐसा न करने पर व्यक्ति क्या होता है बच्चों, वो विपत्ति में फंस जाता है। तानि निद्रयाणि विकलानि तदेव नामसा बुद्धिर प्रतिहात वचनम तदेव अर्थोस्मृणा विरहति है पुरुषः सह एव तवन्य क्षणेन भविति विचित्र मेतत्। यानी कि वैसी ही सबल इंद्रियां हैं, वैसा ही नाम है, वैसी ही बुद्धि है और वैसे ही वचन है। लेकिन अगर अर्थोमण विरहित पुरुष है, अगर मनुष्य के पास धन नहीं है तो ऐसे में क्या होता है बच्चों, बुद्धि भी क्षीण हो जाती है। ठीक है, जो हमारी बुद्धि है वो भी क्षीण हो जाती है, वो भी काम नहीं करती है। तो बच्चों ये थे हमारे कुछ उपदेश, कुछ सूक्तियाँ जो प्रेरणा देने वाले कथन हैं और जिन्हें हम सुभाषितानि कहते हैं, यानी कि अच्छे वचन कहते हैं। तो इसी के साथ ये चैप्टर क्लोज होता है बच्चों। आई होप कि सभी को समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए बाय बाय।